अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेरी मैडनेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेडिएवल एज के हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को कवर किया और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेनेसां पीरियड बिल्कुल मेडिएवल के एज के बाद स्टार्ट हो गया था। और अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मेडिएवल एज का टाइम पीरियड था 1066 से लेकर 1500 तक, और 1500 से ऑनवर्ड जो पीरियड गया 1660 तक रहा, वो था रेनेसां पीरियड। चलें देखते हैं कि रेनेसां पीरियड के कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको याद करने से हम पूरा एज जो है उसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स याद करने से आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कि रेनेसां पीरियड है क्या था। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनेसां मीन्स रीबर्थ। किसका रीबर्थ? इट रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग, आर्ट एंड कल्चर। उस टाइम पे जो क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग्स थी, वहाँ का आर्ट था, वहाँ का लिटरेचर था, उसका रीबर्थ हुआ। उस टाइम के एंशंट जो हमारे पास फ़िलोसफर्स थे, सबसे पहले तो मैं नाम लूँगी एरिस्टोटल का, फिर सोफोक्लीस का, और उसके बाद प्लेटो था। और बहुत सी इस तरह के हमें एंशियंट राइटर्स और एंशियंट लिटरेचर देखने को मिला और लोगों ने रिवाइव करना शुरू कर दिया। मींस के रेनेसां को हम गोल्डन एज भी कहते हैं और मेडिवल एज को हम डार्क एज भी कहते हैं। तो लोगों ने रिवाइव करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी जो असल वैल्यू थी, अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ किया, उसको पहचाना, और आर्ट और लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया इस एज में। टाइम पीरियड्स आप लोगों ने इन एजेस के बिल्कुल भी नहीं भूलने, इनको याद रखना है और हमेशा आपके काम आएंगे। थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं कि थर्ड पॉइंट ऐसा कौन सा था जो रेनेसां में बड़ा ज़्यादा जिस पे मेन फोकस किया गया, वो था ह्यूमनिज़म पे रेनेसां में बहुत फोकस दिया गया। ह्यूमनिज़म होता है बेसिकली इंसानियत पे फोकस दिया गया कि इंसान जो है सिर्फ जंग, लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए नहीं बना, बल्कि इंसान का मकसद दुनिया में कुछ और है। उसको अपनी एबिलिटीज़, अपनी नॉलेज और अपनी इंडिविजुअल पोटेंशियल को डिस्कवर करना है, पहचानना है और उस पर फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट को कवर करते हैं और उसमें हम बता रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। इट मीन्स दैट राइटर्स स्टडीड ग्रीक एंड रोमन राइटर्स सच एज प्लेटो, एरिस्टोटल, वर्जिल। और जो यहाँ पे क्लासिकल आइडियाज़ थे उस टाइम के, उन्होंने जो इंग्लिश लिटरेचर पे था बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। बहुत ज़्यादा लोग एडमायर हुए, इंस्पायर हुए और लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। उस टाइम पे लिटरेचर जो था वो ड्रामास के थ्रू बताया जाता था किस तरह से। क्लासिकल लिटरेचर का जो था इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। लोग इंस्पायर हो गए, एडमायर करने लगे उस टाइम के लिटरेचर को, और लोगों ने अपना लिटरेचर बनाना शुरू कर दिया। अपने आइडियाज़ और अपने जो थॉट्स थे उनको एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया इस एज में। यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट को कवर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया गया। पीपल बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, achievement and freedom of thought. Literature increasingly explore human emotions and experiences. लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स को उभारा, उसको रिवाइव किया, उसको रीबर्थ किया, अपनी आइडेंटिटी पे फोकस किया, अपनी फ्रीडम पे फोकस किया, अपनी थॉट्स पे फोकस करने लगे। इसमें स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म बहुत अच्छे तरीके यूज़ किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की इस एज में। द पीरियड इनकरेज ऑब्जर्वेशंस पे फोकस दिया गया, क्वेश्चनिंग की गई, साइंटिफिक थिंकिंग थी, ट्रेडिशनल बिलीव्स वर इंक्रीजिंगली एग्जामिन्ड क्रिटिकली। ट्रेडिशनल बिलीव्स को देखा गया कि अब जो थी इस एज में लोग जो थे इवॉल्व करना शुरू कर दिया था लोगों ने। और इसी एज में हम 7 पॉइंट में देखेंगे रेफर्मेशन आ गई। रेफर्मेशन क्यों आई थी? अब इसको रीड आउट करके देख लेते हैं इसमें क्या लिखा थी। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस यूरोपियन थॉट एंड कल्चर। रिलीजन रिमेन इंपॉर्टेंट बट पीपल इंक्रीजिंगली क्वेश्चन इस्टेब्लिश रिलीजियस अथॉरिटी। इसका ये मतलब है उस टाइम पे जो प्रोटेस्टेंटिज्म आई थी वो सबसे ज़्यादा नाम आता है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर ने जो थी कैथलिक चर्च के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और कैथलिक चर्च के जो उस टाइम में लीडर थे, जो पूरे चर्च को लीड करते थे, वो थे अलेक्जेंडर पोप। और वो कहते थे सिर्फ हमारे ही बिलीव्स को माना जाए, हमें ही माना, सिर्फ चर्च की अथॉरिटीज़ ही सही अथॉरिटीज़ हैं। मगर लोगों ने इस चीज़ पे इख्तलाफ किया। मार्टिन लूथर ने पहली दफ़ा आवाज़ उठाई, प्रोटेस्टेंटिज्म आया, रिफॉर्मेशन आ गई। लोगों ने इस बात पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जो हमारा रिलीजन है हम उसको खुद भी पढ़ सकते हैं, बजाय कि हम किसी को फॉलो करें।
तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे इवॉल्व हुआ इसी टाइम पीरियड में। द प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इट हेल्प स्प्रेड एजुकेशन एंड न्यू लिटरेरी एंड रिलीजियस आइडियाज़। इसका मतलब है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो बुक्स जो थी वो सस्ती हो गई, क्योंकि प्रिंटिंग ने काम आसान कर दिया। बजाय कि एक राइटर जो था सारी बुक को खुद अपने हाथों से लिखता था, जो प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए बुक्स प्रिंट होना शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा लोग इवॉल्व हो गए। इंग्लिश लिटरेचर की जो असल ग्रोथ थी वो भी इसी पीरियड में हुई थी, जैसे कि पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पोइट्री, ड्रामा, प्रोज जो हैं ये जॉनरास हैं लिटरेचर के, और इसमें क्रिटिक की बात गई है कि लोग जो थे वो उस टाइम पे क्रिटिकली सोचना शुरू कर दिया, उसका एनालिसिस करना शुरू हो गए, और जो इंग्लिश थी वो एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई इंग्लिश लिटरेचर में। इस एज के हमने मेन फीचर्स को डिस्कवर कर लिया, इस एज का हमने टाइम पीरियड डिस्कस कर लिया, और हमने इस एज को देखा कि गोल्डन एज कहा जाता था। अब टाइम आता है इस एज के जो फेमस राइटर्स थे उनको डिस्कस करने का, उनको देखने का कि इस टाइम के फेमस राइटर्स कौन थे। विलियम शेक्सपियर, कौन इनके नाम को नहीं जानता। विलियम शेक्सपियर वाज वन ऑफ द ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे उस टाइम के। इन्होंने बहुत फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी, जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो जूलियट, किंग लियर। इन्होंने कॉमेडीज़ लिखी बहुत फेमस, ट्वेल्थ नाइट एक्सेट्रा। और क्रिस्टोफर, अब बात करेंगे क्रिस्टोफर मार्लोफ पे। क्रिस्टोफर मार्लोफ की बहुत फेमस बुक है, नॉवल है, डॉक्टर फॉस्टर्स। ये भी एक ट्रेजिडी पे बेस करती है। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे पास एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन। इस पर भी मैं एक वीडियो सेपरेट से बनाऊंगी। फिर यहाँ पे सर फिलिप सिडनी आते हैं, फ्रांसिस बेकन आते हैं, थॉमस मोर आते हैं। फ्रांसिस बेकन के एसेस भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं लिटरेचर में। सर फिलिप सिडनी के वर्क्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन सब राइटर्स पे कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, बट इनमें जो मैं लाजमी वीडियो बनाऊँगी वो हैं विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव एंड एडमंड स्पेंसर। उनके वर्क्स पे मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगी। एक दफ़ा हम अपनी जो पॉइंट्स हैं समराइज़ करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ह्यूमन, इंसानियत पर जोर दिया। इंडिविजुअलिज्म, इंसान ने अपने ऊपर फोकस देना शुरू कर दिया, अपनी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ को पहचाना। और यहाँ पे साइंटिफिक स्पिरिट आ गया लोगों में, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की इसी एज में। रेफर्मेशन आई, प्रोटेस्टेंटिज्म आई, मार्टिन लूथर का नाम बहुत ज़्यादा फेमस आता है। फिर प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। फिर ड्रामा और पोइट्री की डेवलपमेंट तेज़ी से होना शुरू हो गई इसी एज में। यहाँ पे हम वन लाइन में रेनेसां को समराइज़ करें तो रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल, एंड इट वाज एन एज ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। इन लोगों ने अपने इंटेलेक्ट को जगाया और रिवाइव किया क्लासिकल लर्निंग को। और आज हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो क्लासिक से ही इन्फ्लुएंस हुआ है, और लोगों ने एम्फसाइज करना शुरू कर दिया पोटेंशियल। लोगों ने अपनी एबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियल्स को पहचाना और रिकग्नाइज़ किया, और आर्ट, साइंस और लिटरेचर में डेवलपमेंट शुरू हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।